फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइस है इतना हाई क्यों है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है वो बहुत ही लो है। आप सबको पता होगा कि हमारा देश बहुत बड़ी आबादी वाली देश है और हम जो पेट्रोल कंजप्शन करते हैं इसका 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ये मोस्टली अरब नेशन से इंपोर्ट होती है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत 2019-20 में $102 बिलियन की कच्चा तेल इंपोर्ट किया है। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है वो पर बैरल $40 है और इसमें $1.5 शिपिंग चार्जेस ऐड होता है और इसका टोटल करते तो पर बैरल $41.5 है। अगर ये $41.5 को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाता है 3112 रुपया। आप लोग को बता दूं कि जो एक बैरल है वो 159 लीटर के बराबर है। सो 159 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत हो जाती है $41 और या 3112 रुपया। सो 1 लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 रुपया। इसका मतलब ये होगा कि हम जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल वो पर लीटर हम 20 रुपया देते हैं। एक कच्चा तेल को रिफाइन करके पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो लगभग 6 रुपया है। पहले जो कच्चा तेल का कीमत था 20 रुपया, अभी जो रिफाइनरी प्रोसेस चार्ज है वो 6 रुपया, तो टोटल हो गया 26 रुपया। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पर लीटर 33 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगा लेते हैं। तो ये पहले 24 रुपया था, ये 33 रुपया, ये दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाता है 59 रुपीज। फिर ये जो पेट्रोल है वो लास्ट में पेट्रोल पंप में जाता है और जो पेट्रोल पंप का डीलर होता है वो पर लीटर 3.5 रुपया का कमीशन लेता है। पहले था 59 रुपीज और अभी 3.5 लगा ले तो ये हो जाता है 62.5 रुपीज। उसके बाद ये जो 62.5 रुपीज में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो वेट लगाती है और ये वेट पर स्टेट अलग अलग रहता है। अगर हम दिल्ली की बात लें तो दिल्ली गवर्नमेंट 27% वेट लगाती है और ये 62.5 में 17 रुपया बैठता है, तो जो आगे 70 रुपया होता है और टोटल प्राइस हो जाता है 79.5 रुपीज या 80 पकड़ लीजिए, लगभग 80 पकड़ लीजिए इसको। तो आपने देखा कि जो कच्चा तेल वो 20 रुपये में आता है और उसको खर्चे करने के लिए 5 रुपया लगता है। फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 33 रुपया लगाता है, कमीशन 3.5 रुपया लगता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट 70 रुपया लगता है। इसका मतलब है जो 20 रुपये का कच्चा तेल आता है वो 80 रुपये में बिकता है। आप देखिए कितना डिफरेंस है। सो अगर हम सिर्फ टैक्स की बात कर ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 33 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट का 17 रुपया, दोनों को मिला दे तो ये हो जाता है 50 रुपया लीटर का। अगर हम कच्चा तेल का जो प्राइस है उसको बेस प्राइस माने तो जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का तो ये 250% होता है। अगर हम रिफाइनरी के बाद जो पेट्रोल बनती है उसका कस्ट को बेस प्राइस माने तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो 200% होता है। 1 लीटर पेट्रोल में 6 से 7% इथेनॉल ऐड होता है और ये इथेनॉल का मार्केट प्राइस पर लीटर 40 रुपया है और ये इथेनॉल मिलाने से हमारा जो टोटल 80 रुपीज का कॉस्ट आता है ये 2 रुपया कम हो जाता है। ये फायदा भी कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 5 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिला था। आप लोग सोचते होंगे कि अरे गवर्नमेंट जो टैक्स में जो पैसा ले रही है वो तो लास्ट में तो हमारा डेवलपमेंट ही तो पैसा लगाएगी, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और डैम का काम करना, एसेट्रा एसेट्रा। सो मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले भी ये सब होता था। तो ये पेट्रोल का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? 2013 में कच्चा का तेल का कीमत बहुत ज्यादा था और टैक्स बहुत कम था। 2014 के बाद ये जो कच्चा तेल का कीमत है वो बहुत कम हो गया और गवर्नमेंट उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए। फिर 2017 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का कीमत बढ़ गया और जो पेट्रोल का प्राइस 55-60 में मिलता था वो 70-80 में चला गया। अभी जो पेंडेमिक हुआ जो कच्चा तेल का कीमत है वो फिर से नीचे चला गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट जो 70-80 का प्राइस था उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स को फिर बढ़ा दिए। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा तो कच्चे तेल का कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ये $70-80 तक चला जाएगा पर बैरल। हमारा जो अभी पेट्रोल का प्राइस 80 में वो 100-120 पर लीटर चला जाएगा।
गवर्नमेंट को टैक्स देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे लूटना भी सही बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये पेन है और इसका मार्केट प्राइस 10 रुपया है और इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 9 रुपया है और गवर्नमेंट इसमें 12% GST लगाता है। तो आप पेन के लिए 9 रुपया देते हो और टैक्स 1 रुपया देते हो। गवर्नमेंट अगर इसमें 250 रुपया टैक्स लगा दे तो ये पेन की वैल्यू हो जाएगी 31 रुपया। जो 9 रुपये का पेन है तो आप उसमें 22 रुपया का टैक्स दोगे गवर्नमेंट को। तो सोचिए, आप 1 रुपया टैक्स देते थे और अभी आप 22 रुपया दे रहे हैं टैक्स। तो पेट्रोल में ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअली ये जो बात है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट उनसे कितना रुपया टैक्स के साथ लूट रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बाजू वाला बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।